हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जीके स्पेशल क्लास ब्रह्मास्त्र क्लास एग्जाम के लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ट्रेंड करने को मिलेंगे। जो लोग पहली बार चैनल विजिट किए पूरी क्लास देख लेना, यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप जो शुभचिंतक हैं आपके जो एग्जाम आपके साथ देने जा रहे हैं उनके पास भी शेयर कर दो, क्योंकि वहां यहां से क्वेश्चन आएंगे, वो उनको बाद में पता लगेगा कि क्वेश्चन इस क्लास से थे। अब देखो, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। कहते हैं मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अब यहां से चारों ऑप्शन हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में कब चलती है। तो कब चलती है सर? 1853 में चलती है। किसके शासनकाल में चली थी सर? पहली ट्रेन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है। कहां से कहां तक चलती है? तो मुंबई से ठाणे के बीच चलती है। क्लियर हो गया होगा। अगर पूछा जाए इस समय भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा पूछा जाए तब गोरखपुर अगर ऑप्शन में आएगा मत लगाना। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पहले कौन सा था? पहले गोरखपुर था, अब गोरखपुर नहीं रहा है, ये ध्यान रखना। अब कौन हो गया सर? आपका हुबली रेलवे स्टेशन। कौन हो गया? हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का सर नाम क्या हो जाता है? हुबली जंक्शन का नाम सर क्या हो जाता है? सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। हुबली कहां पर है? कर्नाटक में। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन होगा। हुबली जंक्शन का नाम क्या होगा? सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। आपसे यहां से और प्रश्न क्या पूछा जाएगा सर? पहली जनगणना 1872 में होती है, किसके शासनकाल में होती है? तो किसके शासनकाल में सर? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पूछा जाए सर जनगणना जो है किस सूची का विषय हो जाता है? सर जनगणना आपका क्या होगा? संघ सूची का विषय हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है सर? तो लॉर्ड रिपन को पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाएगा? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है सर? 1881 में होती है। किसके शासनकाल से? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। कैनिंग से प्रश्न क्या पूछा जाएगा सर? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते। देखते हैं, इसमें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो खालसा पंथ की स्थापना की अगर बात करते हैं सर गुरु गोविंद सिंह करते हैं। सिख में कुल गुरु कितने हुए सर? 10 गुरु हुए। गुरु कितने हुए सर? कुल 10 गुरु होते हैं। अगर पूछा जाए सर रामदासपुर की स्थापना या अमृतसर की स्थापना कौन करते हैं सर? रामदासपुर पूछे। रामदासपुर को ही अमृतसर जिसे हम जान रहे हैं इससे पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो रामदासपुर की अमृतसर की स्थापना कौन करते हैं? गुरु रामदास करते हैं। अगर पूछा जाए अर्जुन देव से कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया सर? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करते हैं ये बताइएगा? तो आपके अर्जुन देव करते हैं। ये सिखों के कौन थे सर? 5वें गुरु थे। स्वर्ण मंदिर है कहां पर? तो अमृतसर में हो जाता है। अगर पूछा जाए सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो 9वें गुरु कौन होते? तेग बहादुर होते हैं। और तेग बहादुर को मृत्युदंड कौन देते हैं? तो आपके औरंगजेब देते हैं। अगर अर्जुन देव को पूछा जाए सर सिखों के 5वें गुरु थे, इनको मृत्युदंड कौन देते हैं? तो ये जहांगीर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है? वेद की संख्या हमने बताई थी सर, वेद की संख्या 4 होती है। वेद का अर्थ ही क्या होता है सर? ज्ञान होता है। अब सर त्रिवेद में शामिल नहीं है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कौन सा शामिल नहीं होगा? अथर्ववेद शामिल नहीं होगा। अथर्ववेद से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है सर? सबसे नवीन वेद कौन सा होगा? तो सबसे नवीन वेद आपका अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद से प्रश्न क्या पूछा गया सर? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? या प्रश्न पिछले साल भी आ चुका है कि सर सबसे पुराना वेद या प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद हो जाता है। अगर पूछा जाए सर संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत का जनक अगर पूछा जाएगा तो आप किसको कहोगे? सामवेद को कहोगे। सामवेद को क्या कहोगे? संगीत का जनक कहोगे। यज्ञ संबंधी विधान किस में मिलते हैं सर? यजुर्वेद में मिलते हैं। अगर पूछा जाए गद्य व पद्य दोनों में वर्णित वेद कौन सा होता है सर? यजुर्वेद हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, चैप्टर पूरा क्लियर हो जा रहा है एक एक क्वेश्चन से। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, सातवाहन वंश का, कर्ण वंश का। अब बात करते हैं सर किसका अच्छा शासन रहा होगा? तो मौर्य वंश का रहा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे सर? चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। कौन होते हैं सर? चंद्रगुप्त आपके मौर्य होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से सर? चाणक्य की मदद से जो है मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं। चाणक्य की पुस्तक कौन सी होती है सर? अर्थशास्त्र पुस्तक होती है। अगर पूछा जाए कुषाण ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? शुद्ध सोने के सिक्के
किस वंश ने जारी किए? तो शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछा जाए तो कुषाणों ने जारी किए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त वंश ने जारी किए। सातवाहन वंश से क्या प्रश्न पूछा जाता है? शीशे के सिक्के किसने जारी किए? तो सातवाहन वंश ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक पूछे सर कौन होता है? श्रीगुप्त होता है। अगर पूछा जाए सर गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। कौन हो जाएंगे सर? चंद्रगुप्त प्रथम कौन होंगे? वास्तविक संस्थापक होते हैं। अब यहां से एक प्रश्न और क्या पूछा जाएगा समुद्रगुप्त से? सर भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसको दी जाती है? किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। तो भारतीय नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी जाती है। किसने कहा था? सर B.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? सर B.A. स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। संस्थापक पूछेगा श्रीगुप्त होंगे, वास्तविक संस्थापक पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षसेन? सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? अच्छा प्रश्न हो जाता है, एग्जाम में मिला भी है 1 से 2 बार प्रश्न। ये प्रश्न हमने अपने आप से क्रिएट किया है, या प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही ट्रेंड हो सकता है। सर कैसे पूछा जाएगा? तो कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्त हो जाएंगे। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है? समुद्रगुप्त को दी जाती है। अगर पूछा जाए सर समुद्रगुप्त से रिलेटेड और क्या पूछा जाएगा? सर गुप्त शासक कौन सा है जिसे सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को किया जाता है। अगर पूछा जाए सर कविराज की संज्ञा किसे दी जाती है? तो कविराज की संज्ञा भी समुद्रगुप्त को दी जाती है। यहां से क्लियर हुआ। हर्षसेन किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि होते हैं? सर दरबारी कवि अगर हर्षसेन पूछे जाते हैं तब आपके कौन होते हैं? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार किसने किया था? 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिवशंकर शर्मा, अमीर खुसरो। अब सभी लोग यहां पर क्या करेंगे? पंडित रविशंकर लगा देंगे। कैसे लगाओगे? अब देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सर अगर पूछा जाए सितार का आविष्कार किसने किया तब अमीर खुसरो होंगे। तबला का आविष्कार किसने किया? तब अमीर खुसरो होंगे। तो सितार और इसका तबला का आविष्कार कौन करते हैं? सर अमीर खुसरो करते हैं। अगर पूछा जाए सर सितार से संबंधित कौन है? तब सितार से संबंधित होते हैं पंडित रविशंकर। अगर जाकिर हुसैन का पूछा जाए संबंधित किससे हैं? तबला वादक होते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित होते हैं? बांसुरी से संबंधित होते हैं। बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। तबला वादक कौन हो जाएंगे? आपके जाकिर हुसैन हो जाएंगे। सितार से संबंधित कौन होंगे? पंडित रविशंकर होंगे। अगर पूछा जाए आविष्कार किसने किया तब आपके अमीर खुसरो हो जाते हैं। अगर पूछा जाए शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कौन थे? ये संतूर वादक होते हैं। कौन होते हैं? सर संतूर वादक आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहां दिया था? अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, श्रावस्ती या लुम्बिनी या कुशीनगर? अगर बात करते हैं सर लुम्बिनी में क्या होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कहां पर होता है? लुम्बिनी में होता है। 563 ईसा पूर्व में होता है। अगर पूछे कुशीनगर में सर क्या होता है? कुशीनगर में मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु होती है, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहां दिए? तो सर्वाधिक उपदेश जो देते हैं श्रावस्ती में देते। स्पीड थोड़ा फास्ट हो सकती है, ये रिवीजन क्लास है, सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। नहीं भी पढ़ रखा है तब भी एक बार अगर सुन लेते हैं तो आपसे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। और मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सर सारनाथ में देते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सारनाथ है कहाँ पर? तो सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? सर उत्तर प्रदेश में हो जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक था। ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पे डाला, सभी के क्वेश्चन गलत थे, आंसर गलत थे। तो ये क्वेश्चन देखो आ सकता है, सर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, बख्तियार खिलजी, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं? अब देखो बहुत लोगों ने लगाया कुमारगुप्त प्रथम।
इसने हमने पूछा क्या था, नष्ट करने वाला बताया था कि नष्ट करने वाला शासक कौन है, तो नष्ट करने वाला शासक कौन था, बख्तियार खिलजी होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कुमारगुप्त प्रथम ये संस्थापक होते हैं, पूछा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन होते हैं, तो कुमारगुप्त प्रथम होते हैं। अगर पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं, धर्मपाल करते हैं। पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, मेगस्थनीज, कौटिल्य, विष्णु शर्मा या बदायूं। काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है सर, कौन हो जाता है, मेगस्थनीज होता है। बिल्कुल नोट कर लेना सर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज कौन था सर, यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज से एक प्रश्न और पूछा गया सर, इंडिका जो है किसकी पुस्तक होती है, इंडिका पुस्तक किसकी होती है सर, मेगस्थनीज की होती है। अगर पूछा जाए कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से जानते हैं, इनकी पुस्तक सर क्या होती है, अर्थशास्त्र पुस्तक जो होती है वह कौटिल्य की होती है। अगर विष्णु शर्मा से प्रश्न पूछा जाए सर, इंडिका किसकी पुस्तक होती है, सर इंडिका जो है आपकी मेगस्थनीज की होती है। जबकि पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र किसकी रचना होती है सर, पंचतंत्र पूछा जाएगा तब विष्णु शर्मा की होती है। बदायूं सर क्या होते हैं, बदायूं से अगर प्रश्न पूछा जाता है सर, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कौन करते हैं सर, बदायूं करते हैं। ये पूरा नोट कर लेना, सभी एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न आ चुके हैं। वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या राजा राम मोहन राय। वापस वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। अब स्वामी दयानंद सरस्वती से और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि सर आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर पूछा जाए सर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है, तो सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक किसकी हो जाएगी, स्वामी दयानंद सरस्वती की हो जाएगी। बिल्कुल नोट कर लेना, नोट मत करना, एक से दो बार रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले। अब कल सुबह एग्जाम आपको देने जाना है, एक से दो बार रिवाइज कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं। अब देखो यहां से और क्या प्रश्न पूछा जाएगा सर, स्वामी विवेकानंद से और क्या पूछा जाएगा, बेलूर मठ के संस्थापक कौन है। बेलूर मठ के संस्थापक आपके स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद से पूछा जाए सर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। अरविंद घोष से प्रश्न आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। क्या आएगा, अरविंद घोष से क्या प्रश्न पूछा जाएगा। एक और पूछा जाता है सर, बीडी सावरकर, यहां से अरविंद घोष से प्रश्न। राजा राममोहन राय से एक प्रश्न आ सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने की। और भारतीय आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनावली। काफी अच्छा प्रश्न है। तो मृतकों का टीला के नाम से सर किसे जानते हैं, तो किसको जानते हैं, मोहनजोदड़ो को जानते हैं। हमने पढ़ा भी रखा है सर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। अगर पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे होगा, सर रावी नदी के किनारे होगा। और अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी ये बताइएगा। तो ये कौन हो जाएंगे, आर.डी. बनर्जी होंगे। कौन होंगे, आर.डी. बनर्जी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन होते हैं। अभिनव भारत के संस्थापक आपको बताना है कौन होंगे, लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर या सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभिनव भारत के संस्थापक अभी हमने बताया भी था कौन होते हैं सर, अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर होते हैं। सुभाष चंद्र बोस से प्रश्न क्या पूछा जाएगा सर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन देती हैं, तो बारदौली की महिलाएं देती हैं। लाला हरदयाल से प्रश्न पूछा जाएगा 1913 में क्या करते हैं, ये गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। पूरे क्लियर हो जाना चाहिए। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, बताइएगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा होती है, अबुल कलाम आजाद की होती है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन होते हैं सर, प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाए तब आपके कौन हो जाएंगे, अबुल
अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। महात्मा गांधी से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 को क्या होता है, महात्मा गांधी का जन्म होता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, सर अहिंसा दिवस के नाम से मनाते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, हिंदी में पूछा जाए भारत एक खोज किसकी पुस्तक है, भारत की खोज, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या पूछा जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सत्यमेव जयते लिया गया है, सर किससे उद्धृत है या लिया गया, कठोपनिषद से, ऐतरेयोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, या आपका जवालोपनिषद से। बात करते हैं सत्यमेव जयते की, तो सत्यमेव जयते सर कहां से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगर कठोपनिषद से प्रश्न पूछा जाए, सर यम नचिकेता संवाद, कठोपनिषद में क्या हो जाता है, सर यम नचिकेता संवाद किस में हो जाता है, सर कठोपनिषद में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय आए अलवर्नी किस ग्रंथ की रचना की थी। अब देखो यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, से अलवर्नी जो है किसके शासनकाल में आता है, महमूद गजनवी के शासनकाल में आता है। अब अलवर्नी की रचना कौन थी, तो अलवर्नी की रचना सभी को पता होना चाहिए, सर कौन थी, किताबुल हिंद थी। अगर राजतरंगिणी पूछा जाए, सर किसकी रचना होती है, सर कल्हड़ की होती है। राजतरंगिणी किसकी रचना, सर कल्हड़ की होती है। शाहनामा किसकी रचना होती है, सर फिरदौसी की होती है। शाहनामा किसकी रचना होगी, सर फिरदौसी की हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध हुआ था, एग्जाम ऐसे आपको ईयर मिल सकता है, ये चारों ईयर इंपॉर्टेंट होती हैं। सर बक्सर का युद्ध हुआ कब था, ये बता दो, 1757, 1764, 1600 या 1498। बात करते हैं बक्सर के युद्ध की, तो 1764 ऐसे याद कर लो, एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है। सर बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ, सर 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है, सर प्लासी का युद्ध की अगर बात करते हैं 1757 में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आती है, 1600 में आती है। वास्को डिगामा भारत कब आता है, तो वास्को डिगामा 1498 में आता है। वास्को डिगामा भारत कब आया, 1498 में आया, केरल के कालीकट तट पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या स्वामी विवेकानंद। अच्छा प्रश्न आपसे हो जाता है, सर कैसे आएगा, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, अभी हमने बताया। सर ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है, और आत्मीय सभा की स्थापना कौन करता है, तो आत्मीय सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं, राजा राममोहन राय करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अभी हमने बताया, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना अगर पूछा जाए तब आपका ज्योतिबा फूले होगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन करते हैं, ज्योतिबा फूले करते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसकी होती है, सर गुलामगिरी अगर पुस्तक पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेलूर मठ के संस्थापक कौन होते हैं, स्वामी विवेकानंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तंजौर के बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आपसे इतना भी पूछा जा सकता है, सर बृद्धेश्वर मंदिर स्थित कहां पर है, तो बृद्धेश्वर मंदिर स्थित कहां पर होगा, तंजौर के तमिलनाडु के तंजौर में होगा। सर बनवाया किसने, किसने निर्माण करवाया, तो राजराज प्रथम ने करवाया। ये कौन थे, सर चोल शासक होते हैं। कौन होते हैं, चोल शासक होते हैं। पूछा जाए बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया, तो चोल शासकों ने करवाया। किसने करवाया, राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय कांग्रेस बता भी रखा है, सर स्थापना होती है 1885 में होती है। संस्थापक कौन होते हैं, सर एओ ह्यूम होते हैं। कौन होते हैं, संस्थापक पूछा जाए तब एओ ह्यूम होते हैं। इसकी स्थापना करने वाले एओ ह्यूम होते हैं। क्या एओ ह्यूम एक भी बार अध्यक्ष बने, नहीं बने। अगर पूछा जाए सर व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या होते हैं, ये प्रथम अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होती हैं, सर प्रथम महिला अध्यक्ष अगर कांग्रेस की पूछा जाए तब एनी बेसेंट होती हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होती हैं, सर एनी बेसेंट हो जाती हैं।
कौन सा अधिवेशन था? 1916 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। अगर पूछा जाए सर सरोजिनी नायडू तो कौन होता है? 1925 में होती हैं। सर 1925 में कौन सा अधिवेशन होता है? सर कानपुर का अधिवेशन होता है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती है? 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू होते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए सर सरोजिनी नायडू होती हैं। 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाते हैं। अगर पूछा जाए 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला, सातवां या तीसरा या चौथा? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जा रहा है। सभी लोग अब इसमें लगाएंगे, कुछ लोग सातवां बता रहे हैं। सर सातवां कैसे होगा देख लीजिएगा। सर अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत अगर विश्व में किस क्षेत्रफल में कितने स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के स्थान पर 7वें स्थान पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये 4थे स्थान पर होता है। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सर पहला राज्य कौन सा होता है? राजस्थान होता है। दूसरा राज्य कौन सा होता है? सर मध्य प्रदेश होता है। तीसरा राज्य की अगर बात करते हैं सर महाराष्ट्र होता है। और चौथा राज्य आपका कौन हो जाता है? सर चौथा राज्य आपका उत्तर प्रदेश होता है। अगर विश्व में पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल के अनुसार राज्य जो है स्थिति, तो 7वीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो बाघ परियोजना कब शुरू होती है? 1973, 1976, 1978 या 1983? सभी के पास शेयर कर देना सेशन को, जो लोग एग्जाम में कल अपेयर होने वाले हैं। बाघ परियोजना क्या है? तो 1973 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अधिकेंद्र शब्द संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द संबंधित किससे होगा? भूकंप से, वलन से, पृथ्वी का भीतरी प्रवेश से या भ्रंशन से? तो किससे होगा? सर अधिकेंद्र शब्द का संबंध भूकंप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अगर पूछा जाए महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर, कुछ भी पूछा जाए क्या बताओगे? सर प्रशांत महासागर बताना है। प्रशांत महासागर से और क्या प्रश्न पूछा जाएगा? सर अग्निवलय कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्निवलय जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा आपसे पूछा जा रहा है, सर कौन सी हो जाएगी? लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, वेगुएला या कनारी? बताइएगा सर गर्म जलधारा कौन सी होती है? तो गल्फ स्ट्रीम की धारा जो होती है ये गर्म जलधारा होती है। लैब्राडोर पूछा जाए अगर तो ठंडी जलधारा, वेगुला कौन सी? ठंडी जलधारा, कनारी का सर कौन सी? ठंडी जलधारा होती। गल्फ स्ट्रीम पूछा जाएगा सर क्या होगी? गर्म जलधारा होगी। अगर पूछा जाए एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, सर फ्लोरिडा की धारा कैसी है? तो फ्लोरिडा की धारा भी क्या होती है? सर गर्म जलधारा होती है। तो गर्म कौन सी? सर गल्फ स्ट्रीम भी होती है गर्म जलधारा, फ्लोरिडा भी गर्म जलधारा होती है। लैब्राडोर पूछा जाएगा ठंडी जलधारा, वेगुएला ठंडी जलधारा, कनारी ठंडी जलधारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के उपग्रह नहीं है प्रश्न पूछा गया है। अगर पूछे हम सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे, तो सौर प्रणाली के अगर खोजकर्ता पूछा जाए तब आपके कौन होते हैं? सर कापरनिकस होते हैं। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या सर कितनी होती है? सर 8 ग्रह होते हैं। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं, तो ऐसे 2 ग्रह हैं आपके, बुध होता है और आपका कौन सा है? शुक्र होता है। इसके क्या है? इन दोनों ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। अगर शुक्र से पूछा जाएगा भोर का तारा, सांझ का तारा, शुक्र को। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। पृथ्वी ग्रह को क्या कहा जाता है? सर नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? सर नीला ग्रह कहा जाता है। अगर पृथ्वी से प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सर 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? सर पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा होता है? सर उपग्रह एकमात्र उपग्रह कौन सा होता है? सर चंद्रमा होता है। चंद्रमा से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? चंद्रमा से प्रश्न पूछा गया सर जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से आपके चंद्रमा को जानते हैं। अगर मंगल से प्रश्न पूछा जाए सर लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? सर मंगल ग्रह को जानते हैं। और सर मंगल ग्रह के उपग्रह कितने होते हैं? सर 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फीबोस होता है और कौन होता है? सर डीमोस होता है। बृहस्पति पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति अब हो जाएगा, पहले शनि हो गया था जो ग्रहों की संख्या के अनुसार, लेकिन एग्जाम में अब पूछा जाएगा तब बृहस्पति ही लगाना। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है?
पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, भारत एवं पाकिस्तान, या भारत एवं श्रीलंका, या भारत बांग्लादेश, या भारत म्यांमार। तो पाक जल संधि भारत पाकिस्तान मत लगाना, यहां पे गलत हो जाओगे। कौन सा सही होगा, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगर पूछा जाए सर रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य। अगर पूछा किन दो देशों के मध्य चलती है, तो पाकिस्तान और भारत के मध्य चलती है। अगर प्रश्न यहां से एक और पूछा जाए सर रेडक्लिफ किस रेखा किसके बीच है, तो भारत और चाइना के मध्य होती है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अच्छा प्रश्न हो जाता है कि सुएज नहर किसको जोड़ती है, सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या जोड़ती है, सर सुएज नहर जोड़ती है। एक प्रश्न और क्या पूछा जाएगा सर, अगर पूछा जाए प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है, सर पनामा नहर। पनामा नहर कौन सा जोड़ती है, सर पनामा नहर किसको जोड़ेगी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत स्थित है। पूछा जाए जैसे सौरमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, सर क्षोभ मंडल होती है। मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर घटित होती हैं, सर क्षोभ मंडल में घटित होती है। समताप मंडल से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, सर समताप मंडल में पाई जाती है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, सर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस से, ओजोन से और प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा, ओजोन परत के संरक्षण से हो जाएगा। सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, सर सबसे ठंडा मंडल आपका होगा मध्य मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायुदाब को, वायुमंडलीय वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाएगा, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या सिस्मोग्राफ। तो वायुमंडलीय वायुदाब को किससे मापा जाएगा, सर बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर पूछे आर्द्रता किससे मापन होगा, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किससे होगा, हाइग्रोमीटर से होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, सर 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किससे होता है, सर लैक्टोमीटर से होता है। भूकंप का मापन किससे होता है, सर सिस्मोग्राफ से होता है। भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत, किसका मापन होगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा होगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाएगा बैरोमीटर से, वायुमंडलीय आर्द्रता जो है आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है या संबंधित नहीं है। हरित क्रांति का संबंध किससे होता है, सर खाद्यान्न उत्पादन से होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं तो सर कौन होते हैं, स्वामीनाथन होते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन कौन हो जाते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक होते हैं। अगर पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके कौन हो जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। कौन होते हैं, नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है, सर दुग्ध उत्पादन से होता है। अगर पूछा जाए सर गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होता है, झींगा उत्पादन से होता है। रजत क्रांति का संबंध किससे होगा, सर चांदी से नहीं होगा, सर किससे हो जाएगा, अंडा उत्पादन से होगा। अंडा उत्पादन से क्या संबंधित है, सर रजत क्रांति का संबंध है। अगर एक प्रश्न और पूछा जाए सर क्या होगा, सर ग्रे रेवोल्यूशन इंग्लिश में पूछ ले या भूरी क्रांति का संबंध पूछ ले, तब क्या हो जाएगा, सर ग्रे रेवोल्यूशन या भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, उर्वरक से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है। वित्त आयोग पूछा जाए सर संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय, तो संवैधानिक निकाय क्या होता है, जिसका उल्लेख संविधान में होता है, तो असंवैधानिक निकाय होगा। तो क्या वित्त आयोग का उल्लेख है संविधान में, जी बिल्कुल है। अनुच्छेद 280 क्या कहता है, वित्त आयोग के गठन की बात करता है। सर वित्त आयोग का उद्देश्य क्या होता है, केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय जो है वित्तीय राजस्व का वितरण करना होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। सर वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, सर केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं सर यज्ञमार्ग का संबंध किससे है। यज्ञमार्ग पूछा जाए तो आप ऐसे बता देना सर गुणवत्ता से संबंधित है। यज्ञमार्ग संबंधित किससे, सर गुणवत्ता से संबंधित। तो गुणवत्ता किसमें देखोगे, सर अंडों की कोऑपरेटिव नहीं देखोगे, व्यवस्थित जय मार्केट नहीं देखोगे, किसानों की कोऑपरेटिव नहीं देखोगे, सर किसमें देखोगे, प्रयोग करने वाली चीजें जैसे अंडे, दूध भी आज क्वालिटी गारंटी की मोहर जो होगी गुणवत्ता से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आपकी स्क्रीन पर भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है सर कैसी अर्थव्यवस्था होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड का रूप क्या है। अब पैन कार्ड का रूप पूछा जा रहा है सर क्या हो जाएगा, तो पैन का पूर्ण रूप क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए सर नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 2015 में होती है। किसके स्थान पर आता है सर, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर कौन आता है सर, नीति आयोग आता है। अगर पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं सर, प्रधानमंत्री होते हैं। और जब प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं तो प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही थे, वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी होते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी, निर्यात बंद या आयात निर्यात बंद। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या हो जाएगा सर, आयात निर्यात बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या वास्तुकला के क्षेत्र में। अब देखो सर ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे होगा, तो ग्रैमी पुरस्कार जो होता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नोट कर लो, एग्जाम में कल ट्रेंड करने को मिलेगा सर, संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बीसी राय पुरस्कार जो है आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार अगर पूछा जाए, पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो होता है सर पत्रकारिता में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है सर, पत्रकारिता में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा सर, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाएगा, वास्तुकला के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा। और बीसी राय पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की सर्वप्रथम बात करते हैं, जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत, आशा पूर्णा देवी, पन्ना लाल पटेल। अब देखो सर ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे में दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को मिलता है। अगर पूछा जाए सर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के मिला, तो चिदंबरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। जी शंकर कुरूप को क्या मिलता है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है सर कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 7 अप्रैल या 16 सितंबर, 5 जून या 14 सितंबर को। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा सर, 5 जून को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए सर आपसे 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं सर, 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर पूछे सर विश्व हिंदी दिवस, तब 10 जनवरी को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाते हैं। अगर पूछा जाए सर 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहू नृत्य का संबंध किससे है। बिहू नृत्य का संबंध पूछा जा रहा है, असम से होगा, राजस्थान से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा या बिहार से होगा। अब देख लो सर असम से क्या होगा, बिहू का संबंध हो जाता है। शास्त्रीय नृत्य का संबंध असम से होता है। राजस्थान से पूछा जाए सर घूमर नृत्य कहाँ का है, सर राजस्थान का होता है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का होता है, सर कालबेलिया नृत्य भी कहाँ का, राजस्थान का होता है। कथक कहाँ का होता है सर, उत्तर प्रदेश का होता है। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का हो जाता है। नेक्स्ट कर बात करते हैं सर नृत्य, देख लो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कौन कौन से, कथक उत्तर प्रदेश का होगा, कथकली केरल का होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होगा, ओडिसी उड़ीसा का होगा और मणिपुरी मणिपुर का होगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का होता है, केरल का होता है। शास्त्रीय असम का होता है। केरल से क्या पूछा जा सकता है सर, शांत घाटी कहाँ पर, केरल में है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में पाई जाती है। अगर केरल से प्रश्न और पूछा जाए सर, क्या पूछा जाएगा केरल से, सर शांत घाटी पाई जाएगी, सर्वाधिक साक्षरता केरल में। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर असम, असम से नृत्य क्या होंगे, बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का है। घूमर नृत्य कहाँ का है, सर राजस्थान का है। लावड़ी और तमाशा नृत्य कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हो जाते हैं। सर यक्षगान और करगा कहाँ का नृत्य है, सर कर्नाटक का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं
सर कौन सा क्वेश्चन है। अब इसमें असम से देख लो सर, ये लोक नृत्य होते हैं सर। बिहू लोक नृत्य कहाँ का है, असम का है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का, राजस्थान का है। लावड़ी और तमाशा नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लोनार झील पूछी जाए सर, लोनार झील कहाँ पर है, तो लोनार झील भी आपकी महाराष्ट्र में होगी। यक्षगान और करगा नृत्य कहाँ के हैं सर, कर्नाटक के हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा जा रहा है सर, किससे हो जाएगा, ये क्रिकेट से होगा, हॉकी से होगा या गोल्फ से होगा। तो देख लो सर, क्रिकेट से संबंधित क्या होगी, दिलीप ट्रॉफी का संबंध होगा। अगर पूछा जाए सर देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो देवधर ट्रॉफी का संबंध आपका जो है क्रिकेट से होगा। कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध पूछे तब कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध भी किससे हो जाएगा सर, दिलीप ट्रॉफी से। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध पूछे तब किससे होगा सर, क्रिकेट से हो जाएगा। अगर पूछा जाए सर अजलन शाह कप किससे है, हॉकी से संबंधित होता है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है सर, संतोष ट्रॉफी जो होगी सर फुटबॉल से संबंधित होगी। राइडर कप का संबंध किससे होगा सर, राइडर कप का संबंध जो होगा आपका गोल्फ से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में या जेनेवा में। तो सर यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, पेरिस में हो जाएगा। वाशिंगटन में किसका मुख्यालय होता है सर, आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर होता है सर, वाशिंगटन में होता है। न्यूयॉर्क से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है सर, यूएनओ का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में होता है। जेनेवा में किसका मुख्यालय होता है सर, WHO का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में। और WHO की स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को होती है। 7 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय सर पेरिस में होता है। पेरिस किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे है। सर अगर पूछा जाए सर वाशिंगटन में क्या है, IMF का मुख्यालय होता है। सर न्यूयॉर्क में क्या है, यूएनओ का मुख्यालय होता है। 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, यूएनओ की स्थापना होती है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। सर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है, जेनेवा है। कब स्थापना हुई, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पूरा रिवाइज करवाने का प्रयास किया। इसमें पॉलिटी के हमने क्वेश्चन नहीं लिए थे। पॉलिटी की 20 से 25 मिनट की क्लास है, आप इस वीडियो के नीचे जो देख रहे हो मिल जाएगी, देख सकते हो, पॉलिटी रिवीजन क्लास करके है। और कमेंट जरूर कीजिए, आपको एग्जाम में जाने से पहले अगर क्लास देखे हैं तो कमेंट भी कीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग कल पेपर देने वाले हैं वह 1 से 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। और आपको पूरा एक चैप्टर रिवाइज करवाए दिए गए हैं इसमें। अगर आपको समय मिलता है तो आपको करना क्या है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मास्टर क्लास के नाम से क्लास अपलोड है। 10 क्लास आप डबल स्पीड में लगा करके देख लीजिएगा, पूरा क्लियर कर लीजिएगा, तो वहां 1 घंटे में लगभग वो 10 क्लासें कंप्लीट कर सकते हो। वहां से 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी उम्मीद आशा के साथ आपको एग्जाम में अपेयर होने पर अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग कोको कॉलेज अवश्य मिले। चैनल में नए थे सब्सक्राइब कर लेना और पूरी तरीके से तैयारी के साथ जाइए। कहते हैं मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। एक कोशिश करके आइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।